हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और प्री बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होगे। प्री बोर्ड बच्चों अब बोर्ड के प्रिपरेशन होना चाहिए, है ना? क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत सारा डिफरेंसेस नहीं है। टाइम स्लॉट जो है बहुत कम है इन बिटवीन, और इन बिटवीन और क्या आएगा, प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो बहुत सारे काम इतने दिनों में करने हैं, इसका मतलब बहुत सारा डिफरेंस नहीं है दोनों में, और आपको टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। मैं इस वीडियो को बाद आपको बताऊंगा कि आप टाइम का अपने कैसे यूटिलाइजेशन करें ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम आउटपुट हो उसका। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि चैप्टर 2 इनवर्स फंक्शंस अ कंप्लीट रिवीजन। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर सेकेंड में बहुत सारा वेटेज भी एक तो नहीं है, और दूसरा ये कि जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था वो तो डिलीटेड में है। तो बचा ये क्या कि बट द प्रिंसिपल वैल्यू, आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 1 नंबर का है। तो 3 नंबर हम कह सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं इससे, या 5 नंबर भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा का वेटेज चैप्टर का नहीं होगा। तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस चैप्टर के होंगे जिनको भी हमने क्या करना है। ठीक है ना? तो भाई आपको एक बात तो क्या पता होना चाहिए कि रेंज और डोमेन क्या होती है, कि साइन इनवर्स एक, कॉस इनवर्स एक, टेन इनवर्स एक, इन सब की रेंज और डोमेन जरूर मालूम होनी चाहिए। उसको मैं यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ। वो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत समय से आप और पढ़ रहे हैं और हम उसको बता रहे हैं कि क्या रेंज होता है और क्या डोमेन होता है। जैसे मान लो कि साइन इनवर्स एक्स है, उसका डोमेन क्या होगा कि सारा रियल नंबर होगा, या -1/2 क्या हो जाएगा, जो -1 से 1 के बीच में हमेशा उसकी वैल्यू लाई करती है, तो वो क्या हो गई, इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2। ये साइन इनवर्स एक बच्चों क्या है कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जो साइन ही नहीं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम सारे इनवर्स उनका निकालना चाहते हैं। तो जो जिसमें साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स का डोमेन क्या है कि रियल नंबर्स है, मतलब कोई सी भी वैल्यू डालोगे किसी भी डिग्री का उसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 1 और ऑन 2 होने चाहिए। तो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, सारे मेनी वन है। उनको हमने बनाया है, कैसा बनाया है, इन्वर्टिबल के लिए सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू। तो -π/2 to π/2 जैसे इसकी रेंज है साइन इनवर्स एक्स की, या हमारी जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई है। तो ऐसे ही क्या है कि वो रेंजेज हैं इनकी, है ना? तो वो आपको पता होंगे कि क्या रेंज है, बहुत बार बताया है। तो लेट अस सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी इंटरेक्ट इन योर पेपर। ठीक है, मतलब जहां तक मेरा मानना है कि आप जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं करने पड़ेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा कि हमने साइन इनवर्स और ब्रैकेट लगा लिया, और यहाँ लिख लिया कि साइन, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर दिया, और यहाँ पर एक एंगल लिख लिया कि 13π/7। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ऐसा हमने देखा कि जितने भी सैंपल पेपर्स हैं उन सब में एक बड़ी सी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दो, क्या आ जाएगा ये कि साइन इनवर्स आ गया, ये साइन ये आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 13π/2, 7 से डिवाइड किया इसको, तो 2π - π/, क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। देखो क्या है, इसकी वैल्यू 13π/7 के बराबर है। 7 2 या 14 में से 1 पाई गया तो 13π/7 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, जाकर के 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन -π/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, -π/7। अब आपका काम क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या बच गया हमारे पास, -π/7 इसकी वैल्यू रह गई। ओके, तो ये क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में क्या कर सकता है कि इंटरेक्ट कर सकता है। फिर मान लो कि मैंने और लिखा है क्वेश्चन, क्या लिख लें कि क्वेश्चन नंबर
तो ये हो गया। दूसरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें चाहिए किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू सपोज कर लो कि 10 स्क्वायर और थीटा y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना वो दूसरा थोड़ा सा चेंज बना लेते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स थीटा y2 तो x/2 तो लिखा हमने कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 2/3 लिख लिया, और प्लस में लिख लिया मैंने कि कॉस इनवर्स, और क्या लिख लूँ इसको कि √5/3 लिख लिया। या इस क्वेश्चन को पहले हम डेवलप करेंगे तो आप बताएंगे। यानी ये आ गया, तो देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने ये बनाया कि 10 स्क्वायर 1/2 और साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो हमने मान लिया कि लेट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लूँ कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल बना लिया, मान लो कि थीटा ये आ गया हमारा, तो ये किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया 2 और ये 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से कितना 4 माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा √5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों √5/3 के इक्वल, ठीक है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन गया कि भाई इतने को मैंने थीटा मान रखा, तो 10 स्क्वायर θ/2 बन गया। ये 2 इसके नीचे आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो सकता है कि साइन इनवर्स वो साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर θ/2 ऐसा हो सकता है ना। 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस टाइप से आ जाएगा 2 cos साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया बहुत बार कि cos 2 थीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके जितने भी फार्मूले हैं वो आपको क्या होने चाहिए पता होने चाहिए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल हाफ है तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे वाला किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इनकी दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस √5/3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस √5/3। एलसीएम आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशनलाइज कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 3 माइनस √5, ठीक है। और ये आ गया 3 प्लस √5। √3 जो होगा वो √3 कैंसिल हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दोगे, यहाँ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर नीचे a प्लस बी a माइनस बी तो 9 माइनस 5 यानी 4 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बहुत आसानी से, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 9 आ गया प्लस का 5 आ गया माइनस 2 3 जा 6 और √5 डिवाइडेड बाई 4, 9 5 14 और जो भी कटे वो काट दीजिए आप। इस तरीके से इसका क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने लिखा ये क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करो कि 10 में बहुत आता है तो 10 में लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया कि 10 इनवर्स यहाँ पे लिख लिया और फिर 10 लिख लिया, और 10 के बाद क्या है कि 9 पाई प्लस का 8। इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर माइनस किया था, इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया कि 10 इनवर्स 10 आ गया, पाई प्लस π/8 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स, अब देखो ये आया मेरा 10 और ये कितना आ जाएगा π/8 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा π/8, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है
पॉजिटिव होता है। तो वो पॉजिटिव हो गया, तो अब 10 से 10 हट गया, क्या बच गया हमारे पास 5/8 आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। और आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने क्या लिख लिया, नेक्स्ट एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिखा। हमने अभी तक ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए, नंबर 4 लिखा है। क्या लिख लिया कि इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वैसे तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है लेकिन मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा नहीं। कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख लिया कि 2π के बराबर दे दिया। ठीक है। तो वहां पर हमारे पास ये 2π नहीं होता, π/2 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x की पावर 100 प्लस y की पावर कितनी लिख लूं 200 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 100 और मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 200। ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन क्या है कि एक सैंपल पेपर में दे रखा है जिसको कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, मान लो कि हमने क्या लिख लिया कि पाई प्लस पाई के बराबर लिख दिया। अब एक वीडियो में हमने बताया था आपको कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है। तो हमें पता है कि कॉस इनवर्स x की या कॉस इनवर्स थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हुआ करती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू, दोनों कॉस ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, जो हमारे भाई पाई के ही तो बराबर होता है क्योंकि सब कुछ 0 से पाई के बीच में चलता है इसका। तो कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी। तो कॉस इनवर्स x यहाँ दे रखा है तो हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई के। ऐसी कॉस इनवर्स y की भी वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, पाई के बराबर होगी। ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, कॉस पाई, और y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है, वैल्यू भाई बच्चों पता होनी चाहिए। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट कर देनी, आपको आंसर मिल जाएगा। -1 की पावर क्या लिखा हमने 100 प्लस यहाँ पर 200 है, -1 की पावर 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 100 मल्टीप्लाइड -1 की पावर 200। -1 की पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर 1 के बराबर हो गया, यहाँ पर भी इवन नंबर है 1 के बराबर हो गया। ठीक है। प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो गया 3 के इक्वल हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो कहीं पेपर में आ गया तो आपको करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर और करके आपको दिखाया। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई देम। वो भी बच्चों क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता चल रहा, नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे और हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे उसको। ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इस चैप्टर में दे नहीं रखा, दे तो बहुत कुछ रखा था लेकिन क्या है कोई सारा डिलीटेड पार्ट में चला गया। तो अगर डिलीटेड पार्ट नहीं होता तब तो इसको करने में टाइम लगता। ठीक है। अब मैंने क्या लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 5 यहाँ पे लिखा कि साइन, ये ज्यादातर बुकों में दे रखा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, और क्या लिख लूं कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। इसको इस तरीके से
क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बहुत आसानी से निकल आएगी, -π/6 के बराबर होगी। ये वैल्यू क्या दे रखी है, π/3 दे ही रखी है हमें। यहाँ पर क्या है कि साइन है, इसको बताओ कौन नहीं सिंप्लीफाई कर सकता। अब ये माइनस और इसकी माइनस की वैल्यू -π/6 होगी, तो -π/6 और ये माइनस मिलके क्या हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इतना बन जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2π 1π 3π/6 π/2 यानी π/2 आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ऐसे ही मान लो कि एक और लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 सपोज कर लो, क्या लिखा जा सकता है कि कॉस इनवर्स वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी हमने लिखा कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कॉस इनवर्स कॉस और 2π/3। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं और एक लिख लेते हैं, प्लस क्या लिखा मैंने कि साइन इनवर्स लिख लिया और साइन 2π/3 लिख लिया। 2 है ये 2π/3, इसको क्लोज कर दें। क्या होगा कि आपको इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं, अगर इस ब्रैकेट को हम लगा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ तक बना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो सकता है, 10 में एक और लिख लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालें, 10 यहाँ पर लिखा। ठीक है, और फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 और 2 के बाद 10 इनवर्स और 1/5। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो जरूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 8। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है इस टाइप के हैं, दूसरी वाली भी एक्सरसाइज में है और मिसलेनियस में भी दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालने के लिए लिखें कि 2 लिखा और साइन इनवर्स 1। बच्चों सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, और प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। एक थोड़ा सा चेंज लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8 है, 9 लिख लिया, विच इज द ग्रेटर। मैंने यहाँ लिखा कि विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 10 1 है, या तो लिख लें कि 10 1 की वैल्यू बड़ी होगी, या फिर और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू बड़ी होगी। ओके, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके लिए लिखे हैं चैप्टर 2 के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे आप ज़रूर लाइक करें, चैनल नहीं अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सर।